अजय कुमार मिश्रा। जी। ठीक है। 8/2/1983 3:40 सुबह वाराणसी का जन्म। ठीक। लग्न में बुध केतु के साथ है। बुध केतु के साथ होता है तो इंसान बहुत ज़्यादा समझदार होता है। बुध ज्ञान का कारक है, केतु साथ में हो जाता है तो ज़्यादा समझदारी आ जाती है, लेकिन वो समझदारी गलत दिशा में चली जाती है। कारण क्या है? कुंडली में तुला का शनि 11वें घर में बैठा है और वो अपनी तीसरी दृष्टि से बुध और केतु को देख रहा है। तो इसका सीधा सा मतलब ये निकलता है कि इंसान अपना दिमाग जल्दी से पैसा कमाने की तरफ लगा देता है। इसका प्रमाण है हाथ के अंदर जो ये मस्तक रेखा है, ये 85% दाहिने हाथ में है और 80% बाएं हाथ में है। मस्तक रेखा का पूरा मंगल के तीसरे क्षेत्र तक होना जरूरी होता है। आम हाथों में यहाँ तक होती है या नीचे तक जाती है। तो मस्तक रेखा का 15% यहाँ पर नुकसान हुआ है। दूसरा, स्थितियां ऐसी चल रही हैं कि विवाह भी खंडित हो सकता है। कर्जे के कारण, दिक्कतों के कारण जीवन बहुत बुरी तरह से चल रहा है और कर्जा होने के पीछे का कारण ये है कि कुंडली के अंदर गजकेसरी राजयोग तो है पर वो खंडित है। तो खंडित गजकेसरी राजयोग वाले लोग क्या करते हैं या क्या चाहते हैं, उनका अंतर्मन तो राजा की तरह होता है। जीवन में हर प्रकार की सुख सुविधा वो चाहते हैं, नौकर चाकर, बड़ी गाड़ी, लेकिन उसको प्राप्त करने का प्रयास जो होता है वो गलत होता है। और यही गलतियां हुई हैं जिसकी वजह से अच्छा भला चलता हुआ पहले का जो कारोबार था, जब यहाँ तक की रेखा थी जिसको कि हम 35 साल की उम्र तक मानते हैं, तब तक बढ़िया था। उसके बाद की भाग्य रेखाएं टेढ़ी हो गई हैं। ठीक है। दूसरे ज्योतिषियों की तरह मैं लंबा समय नहीं लेता हूँ, बिल्कुल कट टू कट जो हाथ की रेखाएं हैं, फाइनल आपको बात बता रहा हूँ कि चंद्रमा की महादशा चल रही है। हाथ के अंदर त्रिशूल अधूरा है और चंद्रमा की दशा 2026 की मई 21 तक है। 21 मई 2026 तक है। अब चंद्रमा इस जन्म पत्र में लाइफ, डेथ, प्रॉब्लम्स और अब्रॉड का स्वामी होकर, नीच का होकर 12वें घर में बैठा है। लाइफ डेथ मतलब जीवन मरण का समय आ चुका है। परेशानी परिवार में इतनी है, प्रॉब्लम्स चल रही हैं। और क्योंकि चंद्रमा वृश्चिक राशि के नीच के होकर बैठे हैं, 4 नंबर की राशि कर्क राशि पर चंद्रमा जो होते हैं उसके स्वामी होते हैं और वो लॉस में बैठे हैं। रातों की नींद उड़ी पड़ी है आपकी, आपके पूरे परिवार की। जीवन आगे का क्या होगा ये रास्ता समझ में नहीं आ रहा है। सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? थोड़ी सी गलतियां हो गई। पहले जो दिख रहा था चेक नहीं किया कि आगे दलदल है कि खाई है। सोचा ये कर लेंगे तो ये हो जाएगा, बैकअप प्लान नहीं लिया। बैकअप प्लान ना लेने की वजह से इस वक्त ना दलदल मिला, ना कुआं मिला, ना खाई मिला। बिल्कुल गहरे समुंदर की तलहटी में चल गए हैं, जिससे निकल पाना बड़ा मुश्किल है। ठीक। अब मुझसे क्या चाहते हो वो ये बताओ। मैं कितना सही हूं कितना गलत हूं वो आप बताएं। पहले काम अच्छा चला था क्योंकि गजकेसरी राजयोग था, पर वो जन्म पत्र में खंडित है, इसकी वजह से रुक गया। और एकादश का जो शनि होता है अचानक लाखों और करोड़ों रुपए देता है और उसी शनि ने फंसवा दिया। बताएं। हमें कुछ नहीं चाहिए। आपको इसमें क्या लगता है कि आप हमको बोलें तो भाग्यफल ये सब क्या बता रहा है? ये बता रहा है वो अलग मुद्दा है, हमारा चलना अलग मुद्दा है। हम इंसान हैं, हम कुछ सोच सकते हैं, कुछ सोच सकते हैं, कुछ भूल सकते हैं, कर सकते हैं, मगर जो भगवान इतिहास में लिख के देते हैं, हाथ में लिख के देते हैं, बना के देते हैं, दम्भ भरे व्यक्ति के लिए ईश्वर कुछ नहीं करता। जो इंसान मैं करता है उसके लिए भगवान कुछ नहीं करता।
अच्छा जो इंसान तू है तू है तू है करता है, भगवान सिर्फ उसके लिए कहता है। अच्छा जो मैं करता है वो बकरे की तरह कट जाता है। अच्छा अच्छा। ठीक है। और शायद मेरा आपको प्रोफाइल नहीं पता है, और विशाल क्योंकि छोटा भाई है लेकर आया है आपको। पहले मेरे बारे में जान लीजिए अच्छी तरह से। जिसको ईश्वर पे भरोसा होता है, हाँ मैं सिर्फ उसी का भला कर पाता हूँ। अगर आप अपना भला चाहते हैं तो मुझसे बात करें, नहीं चाहते हैं, आप ही परम ज्ञानी हैं, तो मैं यहाँ पर आपको कुछ नहीं दे पाऊंगा। कोई भी ऐसा लोटा जो कि पूरी तरह से भरा हो, उसमें पानी मैं नहीं डाल सकता। पहले मेरी प्रोफाइल चेक कर लीजिए, मैं हूं कौन, देन मुझसे बात करें। दम्भ भरे शरीर के लिए, दम्भ भरी आत्मा के लिए मेरे पास कोई जगह नहीं। आप इंसान हैं, पश्चाताप की अग्नि में जलना चाहते हैं तो मैं आपके कष्टों का निवारण करवा सकता हूं, और इतिहास में बहुतों का करवाया है। बड़ा सा नाम बता रहा हूं, रणबीर बरार मास्टर शेफ रोते हुए मेरे पास आए थे सन 2012 में। 2007 में पहली शादी मेरी तुड़वाई हुई थी। 2012 में मेरे पास रोते हुए आए थे, मेरी फीस देने के पैसे नहीं थे। मेरे दिए समय पर उद्धव ठाकरे की सरकार गिरी है, चेक कर लीजिए। कपिल शर्मा का शो बंद हुआ है, आज ही मैंने पोस्ट डाला है। पहले भी मेरे बताने पे बंद हुआ था, अब दोबारा भी मेरे बताने पे बंद हुआ है। सिद्धू मेरे बताने पे जेल गए, केजरीवाल मेरे बताने पे जेल गए, दिए समय पर गए। इसी जगह पर आए बैठे बहुत सारे लोगों में से 109 लोगों की दिए समय पर मौत और एक्सीडेंट हो चुके हैं। आप दम्भ भर कर आए हैं, मुझसे कुछ नहीं मिलेगा। आप खुद ज्ञानी हैं, मैं कुछ नहीं बता पाऊंगा। आप मुझसे उपाय जानना चाहते हैं, समस्याओं से पीछा छुड़ाना चाहते हैं तो बताएं। आपका समय 2026 21 मई तक वर्स्ट है, मतलब इसका बस बहुत बुरा है। WORST का मतलब वर्स्ट, सबसे खराब। अच्छा 2026 तक का 27 ठीक हो जाएगा। 2026 छोड़िए। तक बेहद परेशानियां रहेंगी। छोड़िए, आप बताइए रास्ता क्या है, रास्ता बताइए। अब आए आप लाइन पे, अच्छा ठीक है, बताइए रास्ता। अब लाइन पर आए आप, हाँ हाँ है ना। ठीक ठीक पहली बात, मैं ना आइए, ठीक। मैं ना आइए। मैं वाले किसी इंसान को ट्रीट नहीं करता। मेरे पास बड़े बड़े पुलिस ऑफिसर नेतागढ़ आते हैं। एक विधायक आया था, कहने लगा हम तुम्हारी फीस नहीं देंगे। मैं बहुत गरीब आदमी को, मैं जीवन में कभी तुमको नहीं बताऊंगा, तुम बहुत बड़े आदमी हो, जब तक फीस नहीं रखोगे तब तक नहीं देखूंगा। आधा घंटा लड़ता रहा, हमने नहीं मानी बात। ठीक है। यूपी के प्रभारी थे, और अभी पता नहीं बीजेपी में एक बड़ी पोस्ट पर है, महेंद्र सिंह। 13 साल की उम्र में बता दिया था कि IAS नहीं बनोगे। 18 घंटे कमरा बंद करके पढ़ाई कर रहे हो। पूछा मुझसे मैं क्या करूंगा, मैंने कहा जीवन में कभी IAS नहीं बनोगे, पॉलिटिक्स करोगे। आज ये बीजेपी में बहुत बड़ा नाम है, मेरा ही बताया हुआ है। मनोज प्रभाकर जब स्कैंडल में फंसे थे मेरे पास आए थे। अमरमणि त्रिपाठी की कुंडली मेरे पास आई थी। 109 लोग दिए समय पर ख़त्म हो चुके हैं, और हजारों ऐसे हैं जिनको मैं बचा चुका हूँ। जिसका नंबर चाहिए वो ले लेना। शांत होकर पहले दिमाग से ये समझ लो कि आप कुछ भी नहीं हो, जो कुछ है सब ईश्वर है। अब तक भटक रहे थे, वो भी उसकी मर्जी थी। अब सही रास्ते पर आना चाहते हो, वो भी उसकी मर्जी होगी। नहीं तो आप बताइए रास्ता या हाँ तो ठीक है, अब मैं रास्ता लिखूंगा। अब आप लाइन पर आए ना। आप ऐसे चौड़े होकर मेरे से बात करेंगे, मैं कुछ नहीं बताऊंगा। मेरे पास तो बड़े बड़े शूटर आते हैं, बड़े बड़े शूटर आते हैं। गिंदनखेड़ा में एक यादव करके है, वो आया था, लेकर गया। शिवपाल यादव उसके पीछे पड़े हुए थे, यहाँ से लेकर नेपाल तक। मैंने बचाया। कैमरे पे ओपनली बोल रहा हूँ, सच घटना है। अगर आप दंभ से निकल चुके हो, ईश्वर पे भरोसा हो, तो मैं लिखना शुरू करूँ। बिल्कुल। ठीक।